हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स कोर चैनल। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। डिफरेंट एग्जामिनेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली चाहे बोर्ड एग्जामिनेशन हो, चाहे नीट एग्जामिनेशन हो, चाहे हो सीयूटी का एग्जामिनेशन, आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है बेटा न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करना। तो इस पार्ट की हम थ्योरी लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। आई होप आपने उसको देख लिया। अगर नहीं देखा है, मैं उसको आई बटन में पिन कर दूंगी वीडियो को, जरूर से चेकआउट कर लेना। और अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल, प्रेस द बेल आइकन एंड प्लेलिस्ट को जाकर जरूर से चेकआउट कीजिए, जिसमें वन शॉट के बेटा जी सेशंस आपके लिए आ रहे हैं और हर एक टॉपिक के साथ एसोसिएटेड उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी साथ के साथ कराई जा रही है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैंने कल आपको क्लास में भी डिस्कस करवाए थे और कुछ असाइनमेंट क्वेश्चंस दिए थे आपको, जो हम डिस्कस करने वाले हैं आज की क्लास में। कैसे आप एक बार जल्दी से चैट बॉक्स में बता दीजिएगा। अगर अभी तक आपने अपनी अटेंडेंस को मार्क नहीं किया है, यानी कि आपने सेशन को लाइक नहीं किया है, फटाफट से बेटा जी सेशन को जरूर से लाइक कर दीजिएगा, बिकॉज आपका एक लाइक मैम को बहुत ज्यादा, आपकी दीदू को बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है। साथ ही साथ बेटा जी आप इस वीडियो को जरूर से शेयर कर दीजिए उन सब बच्चों तक जो कहीं ना कहीं न्यूमेरिकल से डरते हैं। कम से कम अपने 10 फ्रेंड्स के साथ इसको जरूर से शेयर कीजिए। इसी तरीके से आप अपनी फिजिक्स कोर फैमिली के इस चैनल को बढ़ा सकते हैं। तो एक मोटिवेशनल थॉट के साथ, जैसे कि हमारी हर क्लास की शुरुआत होती है, यार मैं ना ऐसे ही कुछ रील्स स्क्रॉल करी थी इंस्टाग्राम पे, तो मुझे ना एक ये मोटिवेशनल थॉट आया, ये मेरे सामने आया और आई रियलाइज कि यार ये मुझे जरूर से शेयर करना चाहिए, बिकॉज ये एक बहुत जानी मानी हस्ती यानी कि एपीजे अब्दुल कलाम जी का थॉट है। अब्दुल कलाम जी कहते थे कि ड्रीम ड्रीम ड्रीम, यानी कि आप बहुत सारे सपने देखिए, ड्रीम ट्रांसफर्स इनटू थॉट्स, यानी कि अपने सपनों को सोच में बदलिए एंड थॉट्स रिजल्ट इन एक्शन। और जब आप उस सोच पर काम करना शुरू करेंगे, तभी बेटा जी आपको फाइनली क्या मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा। यानी कि सोचने की कोई पाबंदी नहीं है, ख्वाब लेने की कोई पाबंदी नहीं है, बट ख्वाब लेने के बाद जब आप उस सोच को एक्शन में कन्वर्ट करते हैं, तभी आपको रिजल्ट मिलता है। अगर आप उसको एक्शन में कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं बेटा जी, तो आपको रिजल्ट नहीं मिल सकता। ये एक हार्श रियलिटी है और बिल्कुल सही और ट्रू कहना है एपीजे अब्दुल कलाम जी का। तो आज से सोचना जरूर है कि यार फिजिक्स सब्जेक्ट बहुत इजी सब्जेक्ट है। इस सोच को बेटा जी एक्शन में किस तरीके से कन्वर्ट करना है, मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस लगा के दीदू के साथ इस जर्नी में जुड़ के, एंड डेफिनेटली बेटा जी रिजल्ट्स आपको मिलने वाले हैं आपके बोर्ड एग्जाम्स में भी, नीट एग्जाम में भी और सीयूटी एग्जामिनेशन में भी। जुड़े रहो, अपने ऊपर विश्वास रखो, अपनी प्रिपरेशन के ऊपर विश्वास रखो और इस प्रोसेस पे विश्वास रखो बेटा। सिर्फ बड़ा सोचने से कुछ नहीं होता, उस सोच पर एक्शन लेना बहुत जरूरी है। जब तक आप एक्शन नहीं ले रहे हो, बात नहीं बनेगी। ट्रस्ट मी, फॉलो दिस प्रोसेस बेटा, कामयाबी आपको जरूर मिलेगी। अब बेटा जी स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जितने भी सेशंस आपको पढ़ाए जाते हैं टेलीग्राम पर, उनके पीडीएफ्स आपको मिलते हैं अप टू डेट। आपको अगर रहना है, एक्स्ट्रा नोट्स पाने हैं, दीदू के साथ पर्सनल कनेक्ट होना है, तो आप टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन करें। फिजिक्स कोर अर्शपी टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। व्हाट्सएप चैनल और इंस्टाग्राम चैनल का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो पहला क्वेश्चन जो मैंने आपको दिया था असाइनमेंट, उसका पहला क्वेश्चन AIEEE 2009 का क्वेश्चन था। जस्ट रीड आउट द क्वेश्चन। 2 पॉइंट्स थे, P एंड Q आर मेंटेन्ड एट द पोटेंशियल ऑफ 10 वोल्ट एंड माइनस ऑफ 4 वोल्ट। यानी कि बेटा जी 2 पॉइंट्स हैं, एक है पॉइंट P, एक है पॉइंट Q। इसका पोटेंशियल है 10 वोल्ट, इसका पोटेंशियल है माइनस ऑफ 4 वोल्ट। आपको बोला जा रहा है द वर्क डन इन मूविंग 100 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम P टू Q पॉइंट इज। अब आपको पता है, हमने चैप्टर नंबर 1 यानी कि इलेक्ट्रिक चार्जेस इन फील्ड में बेटा क्वांटाइजेशन के बारे में पढ़ा था। टोटल चार्ज आप किस तरीके से लिख सकते थे, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस n टाइम्स ऑफ E। n यहां पर इंटीजर रहता था, राइट। अब आपको पता है जब 100 इलेक्ट्रॉन्स की बात की जा रही है, तो n की वैल्यू यानी कि इंटीग्रल वैल्यू क्या है बेटा जी, 100। चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन कितना होता है, माइनस ऑफ 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस ऑफ 19। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ द टोटल चार्ज जिसको आप ट्रांसफर करना चाहते हैं फ्रॉम सम P पॉइंट टू Q पॉइंट। अब आपको पता है बेटा वर्क डन कितना होता है, वर्क डन इज चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। चार्ज कितना, ये वाला 100 इंटू
माइनस ऑफ 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस ऑफ 19 इंटू, बेटा कहां पर पहुंच रहा है, क्यू पॉइंट पर पहुंच रहा है, यानी कि फाइनल पॉइंट इज क्यू, इनिशियल पॉइंट इज पी, वी क्यू माइनस वी पी। तो माइनस ऑफ 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर 2 माइनस 19 यानी कि माइनस 17। पोटेंशियल एट Q इज माइनस ऑफ 4, पोटेंशियल एट P इज 10। सो बेटा जी आ गया माइनस ऑफ 14, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 1.6 इंटू 14 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस ऑफ 17। बेटा जी एक डेसिमल एडजस्ट कर दोगे यहाँ पर तो यू विल गेट द आंसर एज 2.24 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 16 जूल, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट फॉर दिस। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट फॉर दिस। आई होप बेटा ये वाला क्वेश्चन आपने बहुत बढ़िया तरीके से सॉल्व कर लिया होगा, अगर नहीं किया है तो प्लीज इसको सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरीके का क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिल सकता है। अब बच्चे घबराते हैं, पता है कहां पे है, उनको टेंशन कहां पे हो जाती है, उनको टेंशन हो जाती है ये वैल्यू देख के कि यार 100 इलेक्ट्रॉन, ऐसा तो हमने कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा। अरे सिंपल क्वांटाइजेशन का कॉन्सेप्ट यूज करना था। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ना most of the times you will see in the electrostatic part that combined question बनेगा। फर्स्ट चैप्टर का कुछ कॉन्सेप्ट यूज हो रहा होगा, सेकंड चैप्टर के कॉन्सेप्ट के साथ मर्ज करके क्वेश्चन बन रहा होगा, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्रिस्टल क्लियर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अ चार्ज ऑफ प्लस क्यू, एक चार्ज है बेटा जी प्लस क्यू का, उसको प्लेस किया गया है ओरिजिन पर, ठीक है। दिस इज द ओरिजिन पॉइंट जहां पे चार्ज को प्लेस किया गया है। Of xy axis as shown in the figure, the work done in taking a charge capital Q charge को आपको A point से B point पर लेकर जाना है along the straight line AB, then what is the value of that work done? आपको निकालना है वर्क डन की वैल्यू कितनी होगी। बेटा वर्क डन क्या होता है, चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि VB माइनस VA, राइट। अब बेटा जी हमें ना पोटेंशियल VB पॉइंट का और VA पॉइंट का लिखना पड़ेगा। पोटेंशियल VB पॉइंट का कितना है और VA पॉइंट का कितना है वो लिखना पड़ेगा। VB पॉइंट का पोटेंशियल देखो कितना होगा बेटा जी, यहां पर चार्ज प्लस क्यू कितने डिस्टेंस दूर है, B पॉइंट इससे ओरिजिन से B डिस्टेंस दूर, बोलो B डिस्टेंस दूर हो गया, ये दूर, और ये डिस्टेंस कितना है A डिस्टेंस। कोऑर्डिनेट्स गिवन है ना, इसका कोऑर्डिनेट 0, B और इसका कोऑर्डिनेट्स A, 0। अब बेटा अगर हम B पॉइंट पर पोटेंशियल लिखना चाहते हैं प्लस क्यू चार्ज की वजह से, तो दैट इज गोइंग टू बी व्हाट, बोलो के क्यू डिवाइडेड बाय B। एंड अगर A पॉइंट पर पोटेंशियल लिखना चाहते हैं सो दैट इज गोइंग टू बी के क्यू डिवाइडेड बाय A। अब बेटा वर्क डन इज गोइंग टू बी क्यू VB माइनस VA। K को बाहर निकाल लो, K इज एन इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, इसको बाहर निकाल सकते हैं हम, कॉमन लेके बाहर निकाला बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आ गया, अंदर क्या रह जाएगा बोलिए। अगर हम स्मॉल क्यू को भी बाहर निकाल ले, एलसीएम ले ले A इंटू बी, बेटा इसके डिनोमिनेटर में भी है, ऊपर A चला जाएगा, साथ में आ जाएगा ऊपर माइनस ऑफ B। सो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर A इज मैचिंग, ऑप्शन नंबर A इज मैचिंग। A ऑप्शन कर रहा है मैच, A ऑप्शन कर रहा है मैच, तो A इज द राइट आंसर फॉर दिस। यहाँ पे मैं एक चीज बोलना चाहूंगी आप सब बच्चों को, सब बच्चे जो यहाँ पर जुड़े हैं बेटा, मैं इन क्लासेस को लाइव भी ले सकती हूँ, डेफिनेटली आई डोंट हैव एनी इशू इन दैट। जितना एनर्जी जितना टाइम हम आपके रिकॉर्डिंग में डालते हैं उससे कम एनर्जी लाइव सेशन में लगती है, दिस इज फैक्ट। बट स्टिल वी प्रेफर फॉर द रिकॉर्डेड सेशंस बिकॉज इसमें आपको मोर ऑफ कंटेंट मिलता है, आपका टाइम वेस्ट भी इसमें कम रहता है, एंड आप लाइव चैट को बंद करके फुल स्क्रीन पर सिर्फ और सिर्फ कंसंट्रेट करके वीडियो को देखिए और समझिए और लिखते जाइए बेटा, साथ में क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाइए। डेफिनेटली आप देखेंगे एक नेक्स्ट लेवल का इंप्रूवमेंट आपको मिलेगा। बट ट्रस्ट मी बेटा, इफ यू फील लाइक कि नहीं हमें सिर्फ लाइव क्लास ही चाहिए, लाइव क्लास मैं कल लेने वाली हूँ कैपेसिटर की, है ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट बेटा एक्चुअली में जब आपको कंटेंट चाहिए
तो रिकॉर्डेड कंटेंट इज दी बेस्ट, ट्रस्ट मी, बीइंग अ टीचर मैं ये चीज बोल रही हूँ कि लाइव क्लास लेना इज वेरी इजी एज कंपैरेटिव टू रिकॉर्डेड क्लास, बट आई एम प्रेफरिंग रिकॉर्डेड क्लास बिकॉज आई वांट यू टू बी मोर डिसिप्लिन्ड। जिन बच्चों को एक्चुअल पढ़ना है वही सिर्फ इस वीडियो को देख रहे होंगे, चाहे कम बच्चे देख रहे हैं चाहे ज्यादा देख रहे हैं, चाहे आगे आने वाले टाइम पर इस वीडियो को कोई देख रहा होगा, मैं एक ही चीज बोलूंगी कि बिल्कुल बोल रही हूं कि कोई भी ऐसा है ना, कोई भी ऐसा मोटिव नहीं है, सेल्फिश मोटिव जो मेरे दिल में हो जब मैं इस वीडियो को बना रही हूं आपके लिए। सेल्फलेसली इस वीडियो को शूट किया जा रहा है, जस्ट फॉर योर बेटरमेंट, जस्ट फॉर योर गुड रिजल्ट्स। सो बेटा जितना मैक्सिमम आप सपोर्ट दिखा सकते हैं, जितना आप मैक्सिमम प्यार दिखा सकते हैं दिखाइए, उसमें कोई कंजूसी मत कीजिए। कंटेंट में आपकी कोई कंजूसी नहीं कर रही है, आपकी फिजिक्स पढ़ दी दो। सो इफ यू हैवंट लाइक द सेशन येट, इफ यू हैवंट शेयर्ड द सेशन येट, गो फॉर इट, ठीक है, गो फॉर इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा है बेटा। एम्स 1997 का क्वेश्चन है, केसीईटी के एग्जाम में, एमपी पीईटी के एग्जाम में, जेई 2009 यानी वेस्ट बंगाल जेई के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्या बोल रहे हैं? ऑन रोटेटिंग अ पॉइंट चार्ज having a charge q around a charge capital Q in a circle of the radius r, ध्यान से देखिएगा, ये एक सर्कल है, बोल रहे हैं ऑन रोटेटिंग अ पॉइंट चार्ज हैविंग अ चार्ज q अराउंड अ चार्ज कैपिटल Q इन अ सर्कल। अब सर्कल के ऊपर अराउंड अ चार्ज Q इन अ सर्कल, एक चार्ज Q है वो इन अ सर्कल है, ठीक है। ऑन रोटेटिंग अ पॉइंट चार्ज हैविंग अ चार्ज Q, और Q चार्ज को हम क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं इसके आसपास, रेडियस क्या है, कैपिटल R। अब सोच के देखो बेटा जी, अगर मैं बोलूं कि आपको वर्क डन फाइंड करना है इस चार्ज को रोटेट करने के लिए, यार ये जो कैपिटल Q चार्ज है इसकी वजह से अगर मैं A पॉइंट, B पॉइंट, C पॉइंट, D पॉइंट, E पॉइंट, किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल बात करूं तो वो बराबर होगा कि नहीं? बोलो, इट विल बी बराबर, इट विल बी इक्वल, यस और नो? बेटा पोटेंशियल ऑफ A पॉइंट, B पॉइंट, C point, D point and E point is equal because this circle is going to act as equipotential surface, is going to act as equipotential surface। बेटा इक्विपोटेंशियल सरफेस वो सरफेस होता है जिसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल बराबर होता है। तो इन सब पॉइंट्स का अगर पोटेंशियल बराबर, तो आप अगर इस चार्ज को लेकर ए पॉइंट से बी पॉइंट लेके जाएं, बी से सी लेके जाएं, सी से डी लेके जाएं, डी से ई लेके जाएं, क्या फर्क पड़ता है? वर्क डन इज इक्वल्स टू चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। अगर आप ए से बी लेकर जा रहे हैं, ए और बी पॉइंट दोनों का पोटेंशियल सेम है, तो वर्क डन इज गोइंग टू बी जीरो, बिकॉज पोटेंशियल डिफरेंस ही क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। सो द राइट ऑप्शन इज गोइंग टू बी व्हाट, सी ऑप्शन। आई होप दिस इज क्रिस्टल क्लियर। और देखो ये जेई के एग्जाम में भी पूछा गया है, तो अगर आपके कॉन्सेप्ट्स बेटे जी सुपर डुपर क्लियर है तो आपको कोई नहीं रोक सकता है क्वेश्चन सॉल्व करने से। ये अपने दिमाग से निकाल फेंकिए कि आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते, मेरी जान, आप ही क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बने हैं, ठीक है। तो वो जुनून, वो कॉन्फिडेंस अपने ऊपर रखो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, सीबीएसई पीएमटी मेंस 2011 का क्वेश्चन। देखिए क्या बोल रहे हैं, तीन चार्जेस हैं, ईच ऑफ प्लस क्यू आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल कौन सी ट्राइंगल होती है, जिनकी दो साइड्स बराबर रहती हैं। अब वो बोले कि बीसी साइड और एसी साइड, बीसी साइड और एसी साइड, ये दोनों साइड्स बराबर हैं। दिस इज 2a के बराबर। ये साइड कितने के बराबर है, 2a के बराबर। ये वाली साइड भी कितने के बराबर है बेटा जी, 2a के बराबर है। नाउ दे आर सेइंग कि D और E मिड पॉइंट्स हैं BC और CA के, यानी कि बेटा जी ये डिस्टेंस A के बराबर, ये डिस्टेंस A के बराबर, ये डिस्टेंस A के बराबर और ये डिस्टेंस A के बराबर, क्योंकि 2a टोटल है, ये मिड पॉइंट्स हैं, तो ये सब AA के बराबर। द वर्क डन इन टेकिंग द चार्ज कैपिटल Q, किसी कैपिटल Q चार्ज को आपको लेकर जाना है D पॉइंट से E पॉइंट, आपको कितना काम करना पड़ेगा?
बेटा वर्क डन इज इक्वल्स टू कैपिटल क्यू चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल ऑफ ई पॉइंट माइनस पोटेंशियल ऑफ डी पॉइंट, यही होगा। वर्क डन इज इक्वल्स टू चार्ज इनटू व्हाट, पोटेंशियल डिफरेंस, राइट। वर्क डन हो गया, पोटेंशियल एनर्जी हो गया, ये सारे टॉपिक्स बेटा लिंक्ड है, ठीक है। सो अगर हम यहाँ पे बात करें वर्क डन विच इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ओनली, उसको हम चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस लिख सकते हैं। अब अगर हम ई पॉइंट के पोटेंशियल की बात करें, है ना, जब क्यू चार्ज आपका यहाँ पे पहुंच चुका है ई पॉइंट पर, ठीक है, पोटेंशियल एट ई पॉइंट बेटा जी क्या होगा, देखो अब सोचना बेटा, ये चार्ज जितना ई पॉइंट से दूर है, के क्यू ए, ठीक है, के क्यू, इस चार्ज का डिस्टेंस कितना हो गया बेटा, अगर आपके पास ये 90 डिग्री एंगल है बेटा, ये ए साइड, ये 2a साइड, तो ये वाली साइड कितने के बराबर आएगी, बोलो बोलो, शाबाश बेटा जी। ये हाइपोटेन्यूज है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ठीक है, दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस, दिस इज हाइपोटेन्यूज। अब बेटा जी आपको पता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, ये कलर नहीं दिखेगा आपको, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज कितना है बेटा जी, 4a का स्क्वायर, बेस की वैल्यू कितनी है a, तो बेटा आपके पास परपेंडिकुलर कितना आ गया, √3a, बोलो √3a। अब सिमिलरली अगर आप पोटेंशियल डी पॉइंट का फाइंड करेंगे ना, तो उसके लिए ये चार्ज और ये चार्ज है, ए डिस्टेंस दूर है, तो के क्यू बटा ए प्लस तीसरा चार्ज यानी कि ये वाला चार्ज बेटा इससे कितना दूर होगा, सेम वही डिस्टेंस, दैट इज √3a। अब सोच के बताओ, अगर ये दोनों इक्वेशंस बिल्कुल सेम है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है बेटा, वर्क डन इज गोइंग टू बी 0। आप इसको और इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे, वर्क डन 0 निकल के आएगा। अब मैंने इसको सॉल्व क्यों करवाया, देखो आपको सॉल्व नहीं करना, जब पेपर की बात आती है ना, जब वहां पे पेपर की बात आती है, तो वहां पर टाइम का खेल है सारा। जिसने टाइम को अपने हाथ में कंट्रोल कर लिया, जिसने टाइम पर बाजी मार ली, वही कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ले जाता है बेटा। बोर्ड एग्जाम में भी अब बच्चे के पास पूरा पेपर देखने का वक्त नहीं होता है। वो क्यों नहीं होता है, क्योंकि टाइम को उस हिसाब से आप मैनेज नहीं कर पाते हो जब आपको पेपर मिलता है। इसको देखते ही आपको समझ में आना चाहिए था यार कि ये दोनों डिस्टेंस बराबर है, ये वाला डिस्टेंस इस डिस्टेंस के बराबर होगा, तो यार डी पॉइंट और ई पॉइंट का पोटेंशियल सेम आएगा। वर्क डन के केस में दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं, आंसर 0 आएगा। इस तरीके से रूल आउट करना आना चाहिए बेटा। अगर रूल आउट करना नहीं आता तो फिर गड़बड़ है, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाइए। सीबीएसई पीएमटी 2005 में पूछा गया है, आपने शायद पहले भी किया होगा ये वाला क्वेश्चन कहीं ना कहीं। क्या बोल रहे हैं, दो चार्जेस हैं Q1 एंड Q2, ठीक है, आर प्लेस्ड एट 30 सेंटीमीटर, इन दोनों के बीच में 30 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है। A third charge Q3 is moved along the arc of the circle of radius 40 सेंटीमीटर। बेटा ये आर्क ऑफ द सर्कल है, यानी कि अगर ये 40 सेंटीमीटर है तो ये पूरा भी कितना होगा, 40 सेंटीमीटर ही होगा डेफिनेटली। सोचो ना, अगर ये पूरा 40 सेंटीमीटर है तो ये पूरा भी तो रेडियस है 40 ही होगा। ये 30 है तो बेटा ये 10 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। इतना समझ में आता है। आपको बोल रहे हैं कि a third charge Q3 is moved along the arc of the circle of the radius 40 सेंटीमीटर from C to D। C पॉइंट से लेकर D पॉइंट पर आप किसी Q3 चार्ज को मूव किए हो, आप किसी Q3 चार्ज को मूव किए हो। The change in the potential energy of the system is this। आपको K की वैल्यू बतानी है कितनी होगी बेटा जी। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज बेसिकली वर्क डन ओनली। वर्क डन ही तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है। दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। कहां पर लौट कर आ रहे हैं, डी पॉइंट पर। कहां से चला था, सी पॉइंट से। कहां से चला था, सी पॉइंट से। अब पोटेंशियल एट सी पॉइंट बेटा अगर हम देखें तो कितना होगा, बोलो। Q1 चार्ज कितना दूर है सी पॉइंट से, 40 सेंटीमीटर, जिसको मैं 0.4 लिख दूं मीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए। बेटा अब ये 30 है, ये 40 है, अगर मैं इसको ज्वाइन कर देती हूँ तो ये हाइपोटेन्यूज बना 3 4, तो तीसरी साइड 5, 0.3 0.4 तो तीसरी साइड 0.5, 30 40 तो तीसरी साइड 50 सेंटीमीटर। कर लेना फाइंड, चाहे परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर को होल का अंडर रूट 50 सेंटीमीटर आएगा। अब बेटा जी अगर हम
अगर हम इस चार्ज का डिस्टेंस सी पॉइंट तक देखें तो कितना आ रहा है, 50 सेंटीमीटर आ रहा है। बोलो, प्लस ऑफ के क्यू टू डिवाइडेड बाय 0.5, ये वी सी की वैल्यू आई है। आई रिपीट, ये वी सी की वैल्यू आई है बेटा आपके पास। अब आपको फाइंड करनी है किसकी वैल्यू, वी डी की। डी पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो फाइंड करना है, ठीक है। उससे पहले अब बेटा डी पॉइंट से अगर हम देखें, ध्यान से समझने की कोशिश करना, जब डी पॉइंट की बात करें हम, तो ये चार्ज इस डी पॉइंट से कितना दूर है, 30 ये और 10 और, यानी कि 40 दूर है। तो के क्यू वन डिवाइडेड बाय 0.4 प्लस के क्यू टू डिवाइडेड बाय, बेटा जी ये इससे कितना दूर है, 10 सेंटीमीटर, यानी कि 0.1। अब सोचो यार, जब आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो ये तो गयो। जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे Q3, बेटा ये दोनों टर्म्स तो कट जाएंगी ना, माइनस हो जाएंगी, लिखने की जरूरत तो नहीं है मुझे पूरा। अरे वादू का स्टेप बढ़ाना है तो बोर्ड एग्जाम में अगर मार्किंग चाहिए पूरी पूरी है ना, बढ़िया एकदम सजा के लिखना है, वादू टाइम पड़ा है तो लिख लो। अदरवाइज जब आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए इसको सॉल्व कर रहे हो, ये सीबीएसई पीएमटी एग्जाम में पूछा गया है, मेडिकल एंट्रेंस में पूछा गया है, आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है ये वाली टर्म तो कट ही जाएगी। बोलो, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म तो कट जाएगी जब आप इसमें सब्स्टिट्यूट कर दोगे। इधर क्या आ जाएगा बेटा आपके पास, के क्यू टू, चलो इधर करते हैं इसको, के क्यू टू, के क्यू टू अंदर रह जाएगा कितना, 1/0.1 माइनस 1/0.5। के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। Q3 साथ में लिख लो, तो Q2 इंटू ब्रैकेट को सॉल्व करो, 0.5 एलसीएम, ऊपर आ गया 5 माइनस ऑफ 1 यानी कि 4, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आंसर आ जाएगा Q3 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 5 और इसका 10 ऊपर, 1 जा 2 जा, सो बेटा जी 8 टाइम्स Q2 Q3 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब बेटा क्वेश्चन में ये गिवन था, क्वेश्चन में ये गिवन था, इस के की वैल्यू निकालनी थी, वो आई है 8 टाइम्स ऑफ Q2, 8 टाइम्स ऑफ Q2। ए इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस, ए आ गया है बेटा जी सही जवाब, ठीक है। आई होप यहां तक सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा जी। आईआईटी जेई 2007 का क्वेश्चन है, जस्ट रीड आउट द क्वेश्चन प्रॉपरली। आईआईटी जेई 2007 का क्वेश्चन है। जिन बच्चों ने इस क्वेश्चन का पीडीएफ पाना है वो टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लें, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। चलिए रीड आउट कीजिए। डायग्राम बनाते हैं इसमें, ठीक है। एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है। उससे पहले ना मैं यहाँ पे आपको रिकॉल कराना चाहती हूँ, डाइपोल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू चार्जेस पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेपरेटेड बाय सम स्मॉल डिस्टेंस, है ना बेटा जी। अगर मैं इसी लाइन को एक्सटेंड कर देती हूँ, यहाँ पे कोई पॉइंट है, दिस इज एक्सियल पॉइंट, ठीक है, दिस इज एक्सियल पॉइंट, एक्सियल पोजीशन। अगर हम कोई रैंडम पॉइंट P कंसिडर करते हैं, R इसका पोजीशन वेक्टर है थीटा एंगल पर, बेटा बिल्कुल सेंटर से अगर हम कोई लाइन ड्रॉ करें परपेंडिकुलर, यहाँ पे कोई पॉइंट ले रहे हैं, दिस इज इक्वेटोरियल पोजीशन। बेटा पोटेंशियल जनरल फॉर्मूला क्या आता था, Kp cos थीटा डिवाइडेड बाय R का स्क्वायर। अगर एक्सियल पोजीशन की बात करें, थीटा 0 डिग्री होता था, पोटेंशियल आ जाएगा Kp डिवाइडेड बाय R का स्क्वायर। इक्वेटोरियल पोजीशन की अगर हम बात करें, थीटा 90 डिग्री हो जाएगा, पोटेंशियल 0। और अगर एक्सियल में ही दो केसेस आते हैं,
अगर 180 डिग्री वाली बात कर लें तो पोटेंशियल आ जाएगा माइनस KP बटा R का स्क्वायर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बच्चे पता नहीं क्यों इसको छोड़ आए थे, पर बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अब देखो, पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट चार्जेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड आर केप्ट एट दिस एंड दिस रेस्पेक्टिवली। पहले तो बेटा एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स में से यहाँ पर हमारे पास जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस पड़े हैं वो जेड एक्सिस पे पड़े हैं। तो पहले तो अगर हम एक्सिस ड्रॉ करें, चलिए लेट अस ड्रॉ द एक्सिस। बेटा दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज जेड एक्सिस। अब जेड एक्सिस पर पॉजिटिव क्यू चार्ज और नेगेटिव क्यू चार्ज पड़ा है 0,0, प्लस ऑफ a/2 पे और 0,0, माइनस ऑफ a/2 पे। यही बोल रहे हैं उस क्वेश्चन में, ठीक है। यहां पर और यहां पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस पड़े हैं। आपको वर्क डन निकालना है बाय इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन अनदर पॉजिटिव पॉइंट चार्ज इज मूव्ड फ्रॉम, अनदर पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है उसको मूव किया गया है कहां से कहां बेटा, ये कोऑर्डिनेट देखो माइनस ऑफ एक्स एक्सिस पर बिलोंग करेगा। एक पॉजिटिव क्यू चार्ज है उसको यहां पर माइनस ऑफ ए 0,0 से इधर मूव किया गया है विच इज अ पॉइंट 0,a,0, राइट। किसी पॉजिटिव क्यू चार्ज को हम मूव कर रहे हैं इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट पे। आपको पूछा जा रहा है जो वर्क डन होगा बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड वो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, जीरो होगा, डिपेंड्स अपॉन द पाथ कनेक्टिंग द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन। क्या होगा, क्या होगा बताओ, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, जीरो होगा, या डिपेंड करेगा इनिशियल और फाइनल पोजीशन के पाथ पर? बताइए, सोचिए। अगर ये इलेक्ट्रिक डायपोल था तो इसके परपेंडिकुलर इस पॉइंट पर, इसके आई रिपीट इस एक्सिस के परपेंडिकुलर अगर कोई पॉइंट हम लेते थे तो वहां पर पोटेंशियल जीरो होता था। अब बेटा जी जेड एक्सिस के लॉन्ग डायपोल है, जेड एक्सिस के परपेंडिकुलर दो एक्सिस होती हैं, जेड एक्सिस के परपेंडिकुलर दो एक्सिस मिलती हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अब ध्यान से देखो बेटा, ये पॉइंट लाई कर रहा है एक्स एक्सिस पर और ये पॉइंट लाई कर रहा है वाई एक्सिस पर। यानी कि अगर मैं इस पॉइंट को कंसिडर कर लेती हूं, सपोज करो एस पॉइंट और इस पॉइंट को टी पॉइंट, बेटा पोटेंशियल एट एस पॉइंट इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एट टी पॉइंट इज इक्वल्स टू जीरो। सो वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज प्लस क्यू फ्रॉम एस टू टी पॉइंट इज गोइंग टू बी जीरो। बोलो शाबाश, इज इट सुपर डुपर क्लियर? वर्क डन कैसे जीरो आ रहा है पूरा निकाल के बेटा डिराइव करके बताया है। सी इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। आईआईटी जेई का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। अगर कॉन्सेप्ट बढ़िया तरीके से क्लियर है, जो कि क्लियर होगा डेफिनेटली अगर आप वन शॉट वीडियोस को देख रहे हैं बेटा। सो आई होप आपने वन शॉट वीडियो को पूरा कंप्लीट किया है, ठीक है। इफ नहीं किया है तो प्लीज जाकर देखिए, सिर्फ नोट से कुछ नहीं होगा बेटा, सिर्फ नोट से कुछ नहीं होगा। जिस तरीके से समझा रही हूँ वो समझना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीबीएसई पीएमटी 2007 का क्वेश्चन है। चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू आर प्लेस्ड एट ए एंड बी, प्लस क्यू एंड माइनस क्यू आर प्लेस्ड एट ए एंड बी रिस्पेक्टिवली विच आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 2l। बेटा इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, 2l के बराबर है। C इज द मिड पॉइंट बिटवीन A एंड B, यानी कि बेटा जी ये डिस्टेंस भी L के बराबर हो गया, ये डिस्टेंस भी किसके बराबर हो गया, L के बराबर हो गया। आपको बोल रहे हैं द वर्क डन इन मूविंग द चार्ज प्लस Q along the semicircle arc CRD। प्लस Q चार्ज को मूव करना है CRD के along, तो आप बताओ कितना काम करना पड़ेगा। बेटा जी सिंपल सा फॉर्मूला, दैट इज वर्क डन इज गोइंग टू बी प्लस Q चार्ज, डी पॉइंट पर पहुंच रहे हैं, सी पॉइंट से चले हैं तो VD माइनस VC। अब अगर आप पोटेंशियल देखेंगे डी पॉइंट का, डी पॉइंट के पोटेंशियल के लिए बेटा जी ये चार्ज इस पॉइंट से कितना दूर है,
अगर ये हमारे पास एक सेमी सर्कल है तो बेटा अगर ये डिस्टेंस एल है तो ये भी एल हो जाएगा, सेमी सर्कल ही तो है। तो बेटा ये 2l और ये l यानी कि 3l डिस्टेंस, तो के क्यू डिवाइडेड बाई 3l, ये वाला चार्ज इससे 3l डिस्टेंस दूर। और बेटा जी ये वाले चार्ज की बात करें, माइनस ऑफ के क्यू डिवाइडेड बाय बेटा ये कितना दूर, l डिस्टेंस दूर। सिमिलरली अगर आपको सी पॉइंट का पोटेंशियल देखना है तो के क्यू डिवाइडेड बाय बेटा ये चार्ज सी से कितना दूर, l दूर, ये वाला चार्ज इससे कितना दूर, l दूर। बोलो बताओ, ये वाला इससे कितना दूर, l दूर। अब बेटा मुझे एक बात बताओ, ये से ये तो वैसे ही कट गया, हाँ कि ना, वर्क डन कितना आ गया, प्लस क्यू, 3l आ गया एलसीएम, ऊपर आ गया के क्यू माइनस ऑफ 3k क्यू, यानी कि माइनस ऑफ 2k क्यू डिवाइडेड बाय माइनस ऑफ 2k कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाय 3l। अब कैपिटल k की वैल्यू अगर हम सब्स्टिट्यूट कर दें, k कितना होता है बेटा जी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो 4 नीचे आ रहा है, 3 ऑलरेडी नीचे पड़ा है, तो 12 पाई एप्सिलॉन नॉट l, 1 जा 6 जा, माइनस ऑफ कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाय 6 पाई एप्सिलॉन नॉट l। नेगेटिव्स यहाँ पे दे नहीं रखे हैं, है ना, ऐसा मुझे दिख रहा है या ऐसा एक्चुअल में है बेटा कि सी और डी ऑप्शन बिल्कुल सेम सेम दे रखा है। नहीं बेटा जी, ऐसा तुम्हें ही दिख रहा है शायद। दीदू ने तो क्योंकि चेंज कर दिया ना ऑप्शन। अब मुझे बताओ बेटा, अब मुझे बताओ डी ऑप्शन दिखाई दे रहा है सबको, डी इज द राइट ऑप्शन, ठीक है, डी इज द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। अब ये देखो नीट एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो डेफिनेटली बेटा जी इस टाइप के क्वेश्चंस आपके पूछे जा सकते हैं, ठीक है। और जब हम बोर्ड एग्जामिनेशन की बात करते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन किसी एक छोटे से डेरिवेशन के साथ एज अ साथ में पार्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करना आ सकता है। आगे चले, आगे चलते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आईआईटी जेईई स्क्रीनिंग 2000 केरला पीईटी 2008 के पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्या बोल रहे हैं, तीन चार्जेस हैं, प्लस क्यू, कैपिटल क्यू प्लस स्मॉल क्यू और प्लेस द वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल, यानी कि अगर ये साइड ए है तो ये भी साइड ए के बराबर, ये साइड आ जाएगी बेटा जी ए स्क्वायर प्लस ऑफ ए स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट ऑफ 2a के बराबर। द नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ द कॉन्फिगरेशन इज 0। ये पूरी की पूरी कॉन्फ़िगरेशन में इन चार्जेस को बिठाया जब, तो हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कितना आ रहा है, 0 के बराबर आ रहा है सिस्टम का। तो आपको क्यू की वैल्यू बतानी है कितनी होगी बेटा जी। नंबर ऑफ चार्जेस कितने हैं, 3, n -1 डिवाइडेड बाई 2, 3 -1 2 डिवाइडेड बाई 2, 3 टर्म्स बनेंगी बेटा जी। इन दोनों की इंटरेक्शन एनर्जी के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाई ए, प्लस इन दोनों की इंटरेक्शन एनर्जी के क्यू का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए, प्लस इन दोनों की इंटरेक्शन एनर्जी के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2a इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि दिया हुआ है, बोलो दिया हुआ है, राइट, बोलो इट इज गिवन टू यू इन क्वेश्चन ना, फिर तो कोई डाउट वाली बात ही नहीं है। अब अगर हम एलसीएम अंडर रूट ऑफ 2a ले लेते हैं, ऊपर आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 2 के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू। चलो एक मिनट बात समझना बेटा, अगर हम के स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाय ए कॉमन निकाल लें, अंदर कितना रह जाएगा, कैपिटल क्यू प्लस इधर स्मॉल क्यू प्लस कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2 इज इक्वल्स टू 0। बेटा ये सारी चीज उधर जाके खत्म, कैपिटल क्यू कॉमन लिया, 1 + 1 अपॉन अंडर रूट 2 और इसको उधर भेज दिया, तो माइनस ऑफ स्मॉल क्यू, राइट, कैपिटल क्यू अंडर रूट 2 + 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2 इज माइनस ऑफ स्मॉल क्यू। बेटा जी इसका एलसीएम ले लिया है, कैपिटल क्यू माइनस ऑफ क्यू
√2 डिवाइडेड बाय √2 प्लस ऑफ 1, कैपिटल Q माइनस ऑफ Q, √2 डिवाइडेड बाय √2 प्लस ऑफ 1। बेटा अगर आप ध्यान से देखो ऐसा कोई ऑप्शन बन नहीं रहा है, तो मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, रैशनलाइज करना पड़ेगा। √2 से मल्टीप्लाई √2 से अगर मैं डिवाइड कर दूं, √2 इंटू √2 2 बन गया, डिवाइड बाय बेटा मल्टीप्लाई करें √2 इंटू √2 2 प्लस ऑफ √2। क्या अब ऑप्शन बन रहा है, देखो ऑप्शन नंबर बी बन रहा है, माइनस ऑफ 2q डिवाइडेड बाय 2 प्लस √2। बी इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस। ठीक है, बी है बेटा जी सही जवाब। क्लियर हो गया है, देख लीजिए एक बार अच्छे से, देख लीजिए बेटा जी एक बार अच्छे से, क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अ हॉलो कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस r इज चार्ज्ड विद q कूलम। एक हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर है, शेल है, आई मस्ट से, अ हॉलो कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल, अंदर से खोखला, of radius r is charged with q coulomb. The amount of work done for moving any charge q from the center to the surface of the shell is। बेटा मुझे एक बात बताओ, अगर ये हॉलो अंदर से खोखला है, ये है सेंटर पॉइंट और ये है सरफेस का कोई पॉइंट, बेटा पोटेंशियल ऑफ द सेंटर एंड सरफेस तो बराबर ही होता है ना। इफ r is the radius, q is the charge, तो बेटा सेंटर और सरफेस का पोटेंशियल तो बराबर ही होता है। अब अगर आपको वर्क डन करना भी पड़ा किसी चार्ज को मूव करने के लिए, द अमाउंट ऑफ वर्क डन फॉर मूविंग एनी चार्ज स्मॉल q फ्रॉम द सेंटर टू सरफेस, तो सरफेस का पोटेंशियल माइनस सेंटर का पोटेंशियल हो जाएगा। बेटा ये दोनों बराबर ही तो हैं, तो आंसर क्या आ जाएगा, वर्क डन इज गोइंग टू बी 0। बोलो वर्क डन कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, बिकॉज सेंटर और सरफेस का पोटेंशियल सेम होता है स्फेरिकल शेल के केस में, तो हमारे पास एज सच कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, हमारे पास एज सच कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो, एम्स 2007 का क्वेश्चन है बेटा। इन द फिगर अ प्रोटॉन मूव्स अ डिस्टेंस d। बेटा इस फिगर में एक प्रोटॉन है, वो d डिस्टेंस से मूव कर रहा है इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E वेक्टर एज शोन इन द फिगर। Does the electric field do a positive or negative work on the proton? बेटा इस प्रोटॉन के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा काम करता है। अच्छा आपको एक चीज पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर चार्ज पॉजिटिव है तो फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल हो जाते हैं। अगर चार्ज पॉजिटिव है फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल हो जाते हैं, अगर चार्ज नेगेटिव है तो फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड एंटी पैरेलल हो जाते हैं। अब आप ध्यान से देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस दिशा में जा रही है, प्रोटॉन उससे ऑपोजिट जा रहा है, तो ऑफ कोर्स नेगेटिव वर्क कर रहा है। नेगेटिव वर्क कर रहा है, हाँ या ना, बोलो नेगेटिव वर्क कर रहा है, हाँ या ना। अब आपके पास ओवरऑल पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है कि कम हो रही है। देखो यार सिंपल सा केस मैंने आपको थ्योरी में भी समझाया था, इफ टू पॉजिटिव चार्जेस रिपेल, अगर दो पॉजिटिव चार्ज रिपेल कर रहे हैं, हम भी उनको दूर लेकर जा रहे हैं, तो वी आर नॉट इंक्रीजिंग पोटेंशियल एनर्जी, वी आर डिक्रीजिंग पोटेंशियल एनर्जी। बट अगर दो पॉजिटिव चार्जेस रिपेल कर रहे हैं, हम उनको पास लेकर आ रहे हैं, then we are working against the nature laws and potential energy increases। तो इस केस में बेटा जी प्रोटॉन को एक्चुअली में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाना चाहिए था, बट प्रोटॉन उससे ऑपोजिट मूव कर रहा है, यानी कि नेगेटिव वर्क डन हो रहा है, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी इज गोइंग टू इंक्रीज। ठीक है, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी इज गोइंग टू इंक्रीज। समझ में आया, बोलो। Since the proton is moving against the direction of electric field beta, so work done by the proton is against the electric field, right? So it implies what beta ji, बताइए, that electric field does negative work on the proton। ठीक है, ठीक है, क्लियर हो गया है मेरे को एक बार यार,
चैट बॉक्स में जरूर से बता देना क्लियर हो गया है कि नहीं। वर्क इज डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। AI EEE 2003 का क्वेश्चन है। क्या पूछ रहे हैं? अ थिन स्फेरिकल कंडक्टिंग, एक थिन स्फेरिकल कंडक्टिंग शेल है, इसका रेडियस r है, हैज अ चार्ज q, चार्ज इसके ऊपर q है, another charge plus of q is placed at the center of the shell. Okay, the electrostatic potential at a point p at a distance of r/2 from the center of the shell is, यहाँ पे कोई पॉइंट है p पॉइंट, r/2 डिस्टेंस पर आपको यहाँ पे पोटेंशियल बताना है कितना होगा। बेटा इस चार्ज की वजह से, q चार्ज की वजह से जो इस कंडक्टिंग शेल के ऊपर है, सरफेस और अंदर पोटेंशियल सेम ही होता है, kq डिवाइडेड बाय r, प्लस जो कैपिटल Q चार्ज है वो इस P पॉइंट से कितना दूर है, r/2 डिस्टेंस दूर है। तो दिस इज गोइंग टू बी व्हाट, बोलो शाबाश 2। अब K की वैल्यू डाल दो, ऑप्शंस को भी देखो साथ साथ, ठीक है। K की वैल्यू डालोगे 2Q डिवाइडेड बाय 4πε0 r प्लस Q डिवाइडेड बाय 4πε0 r, ठीक है। टर्म्स को आगे पीछे करके लिखा है बस, और कुछ भी नहीं। तो आपके पास सही ऑप्शन कौन सा बन रहा है बेटा जी? डी ऑप्शन बन रहा है, ठीक है। डी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर, डी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है। डी आ जाएगा बेटा जी सही जवाब। आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट, गलत स्टेटमेंट आपको ढूंढनी है बेटा। अब बच्चे जब स्टेटमेंट पढ़ना शुरू होते हैं ना, वो ये भूल जाते हैं कि आपको गलत स्टेटमेंट ढूंढने के लिए बोला गया है। फ्लो में स्टेटमेंट पढ़ते हो, खुश हो जाते हो, अरे हाँ ये तो मुझे सही मिल गया, और टिक करके खत्म करते हो। तो प्लीज रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा गया है, ये एंड तक मत भूलना, और चारों की चारों स्टेटमेंट्स रीड करो पहले, ठीक है। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ 2 प्रोटॉन्स शेल इंक्रीज, बेटा 2 प्रोटॉन की बात कर रहे हैं, इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर रहा है इफ द सेपरेशन बिटवीन द टू इज डिक्रीज, अगर इन दोनों के बीच की सेपरेशन को हम कम करते हैं, ये रिपेल कर रहे थे, हम कम कर रहे हैं, u की वैल्यू इंक्रीज होगी। दिस इज तो ट्रू स्टेटमेंट, ये तो ट्रू स्टेटमेंट है, ये गलत नहीं है, दिस इज नॉट रॉन्ग स्टेटमेंट। बी स्टेटमेंट देखो, द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन सिस्टम, अब प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन सिस्टम की बात करते हैं। ये क्या कह रहे हैं कि अगर इनके बीच की सेपरेशन को हम डिक्रीज कर रहे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी इज गोइंग टू इंक्रीज, ये बोला जा रहा है सेकंड स्टेट में। अब देखो सोच के देखना बेटा, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन ऑपोजिट नेचर के चार्जेस हैं, बोलो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन ऑपोजिट नेचर के चार्जेस हैं, दे आर गोइंग टू अट्रैक्ट ईच अदर। अगर वो अट्रैक्ट कर रहे हैं, हमने थोड़ी कुछ उखाड़ लिया, वो तो ऑलरेडी अट्रैक्ट कर रहे थे, हमने अगर आर को कम कर भी दिया, इनके बीच के डिस्टेंस को कम कर भी दिया, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पोटेंशियल एनर्जी हम बढ़ा थोड़ी रहे हैं, हम बढ़ाते पोटेंशियल एनर्जी को कब, जब हम प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के डिस्टेंस को बढ़ा रहे होते, हम तो कम कर रहे हैं। तो दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट बेटा, बी ही हमें सही ऑप्शन मिल जाता है। समझ में आया? Whenever we work against the nature laws, then we increase the potential energy, otherwise we decrease the potential energy। यही कॉन्सेप्ट तो पढ़ाया है थ्योरी में। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन ऑपोजिट नेचर अट्रैक्ट कर रहे हैं, अगर हम भी आर की वैल्यू को कम कर देंगे तो यू की वैल्यू डिक्रीज होगी, इंक्रीज नहीं होगी बेटा जी। आई होप दिस इज क्रिस्टल क्लियर टू ऑल द स्टूडेंट्स वॉचिंग दिस वीडियो। अगेन आई एम सेइंग, अगेन आई एम मेकिंग यू रिमाइंड, इफ बेटा जी आपको लग रहा है कि मैम आपके लिए मेहनत कर रही है, मैम आपके साथ खड़ी है, क्वेश्चंस मस्त तरीके से समझ आ रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो लाइक करना मत भूलें, बिकॉज बच्चे ऐसे ही करते हैं यार, पढ़ते हैं, वीडियो को देखते हैं, चैनल को फॉलो भी कर लेते हैं कई बार, बट सेशन को लाइक नहीं करते हैं, एक कमेंट नहीं ड्रॉप करते हैं। बेटा अगर आपको मेरी वीडियो कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से हेल्प कर रही है, तो आपका एक प्यारा सा कमेंट और एक लाइक दीदू को मोटिवेट करता है नेक्स्ट वीडियो के लिए। बेटा आई एम नॉट चार्जिंग एनीथिंग फ्रॉम यू,
मैं 1 रुपया भी नहीं ले रही हूँ, एक सेल्फलेसली आपको मैं फिर से बोल रही हूँ, पढ़ा रही हूँ बेटा, और बोर्ड पर पढ़ा रही हूँ। बच्चे कहीं बोलते हैं कि मैम हमें ना उस पेन टैब पे मत पढ़ाना, हमें समझ नहीं आएगा। बेटा ये सारा जितना भी एक्सपेंस है वो मैं खुद के कंधों पर उठा रही हूँ। खुद के कंधों पर भी कैसे उठाऊंगी, ऑन तो कर नहीं रही हूँ अब, है ना। इससे आपसे कहाँ कोई पैसे चार्ज कर रही हूँ, तो यार आपके जीजू के कंधों पर आ रही है ये सारी जिम्मेवारी। तो आप तो एक मोटिवेशन के लिए एक लाइक और शेयर तो कर ही सकते हो ना यार, और फॉलो करते रहो, पढ़ते रहो, मस्त तरीके से तैयारी करते रहो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। एमपी पीएमटी 2006 के पेपर में पूछा गया है, व्हेन अ पॉजिटिव चार्ज क्यू इज टेकन फ्रॉम अ लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड हायर टू लोअर जाती है, ये लोअर टू हायर जा रहा है, ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है। पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी, डेफिनेटली इट इज गोइंग टू इंक्रीज। सोचो नेचर लॉज क्या कहती है कि इसको हायर टू लोअर जाना चाहिए, नेचर लॉज तो यही कहते हैं ना, प्लस क्यू चार्ज को हायर टू लोअर जाना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फोर्स लगता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फोर्स लगता है, यही कहता है क्या, नेचर। बट ये तो ऑपोजिट जा रहा है, तो बेटा पोटेंशियल एनर्जी में क्या होगा, बढ़ावा होगा, इट विल इंक्रीज, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी इज गोइंग टू इंक्रीज। नेक्स्ट पे आ जाइए। व्हेन अ नेगेटिव चार्ज इज टेकन फ्रॉम अ हाइट फ्रॉम द अर्थ सरफेस, अर्थ के सरफेस से हम किसी नेगेटिव चार्ज को ऊपर की तरफ लेकर जा रहे हैं, बेटा पोटेंशियल एनर्जी इज गोइंग टू इंक्रीज। Potential energy is going to increase, it is going to decrease, it is remaining same, or it will become infinite, it will become infinite। बोले देखो यार, अगर हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो विद रिस्पेक्ट टू द हाइट इट इंक्रीजेस, ठीक है, इट इज गोइंग टू इंक्रीज, इट इज गोइंग टू इंक्रीज, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाइए बेटा जी। देयर आर टू इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस, यहां पर हमारे पास लास्ट क्वेश्चन पे आ चुके हैं बेटा हम आज की क्लास के। देयर आर टू इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस एज शोन इन द फिगर, द डिस्टेंस बिटवीन देम इज आर, दोनों के बीच में डिस्टेंस है आर। आपको पूछा जा रहा है द चार्ज ऑफ माइनस क्यू कूलम इज टेकन फ्रॉम द सर्फेस ए टू बी। इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस हैं दो, किसी चार्ज को हम ए से बी पर लेकर गए, आप बताइए द रिजल्टेंट वर्क डन विल बी इक्वल टू व्हाट। रिजल्टेंट वर्क डन किसके बराबर आएगा, रिजल्टेंट वर्क डन किसके बराबर आएगा। क्या मैं ये कमेंट सेक्शन में एक्सपेक्ट कर सकती हूँ कि तुम एज अ होमवर्क इसको जवाब दोगे। कॉन्सेप्ट तुमको बता देती हूँ, इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस पर वर्क डन की वैल्यू 0 रहती है, क्योंकि वहां पर हर पॉइंट पर पोटेंशियल बराबर होता है। ये मैंने तुमको हिंट दिया है, अब उसको तुमको यहाँ पर कैसे अप्लाई करना है, कैसे यूज करना है, किस तरीके से आंसर करना है, दैट आई एम गोइंग टू सी इन द कमेंट सेक्शन कि किसका सबसे बढ़िया आंसर आता है इस क्वेश्चन का। सो बेटा जी इसके डिटेल नोट्स आपको मिल जाएंगे मेरे टेलीग्राम चैनल पर, इसी तरीके से फॉलो करते रहे। हम कल वाली क्लास में जो वन शॉट का लेक्चर हमारा कैपेसिटर का लगा हुआ है, कल हम वन शॉट में बेटा जी कैपेसिटर को कंप्लीट करेंगे और फिर इस चैप्टर को हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे, एंड देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द नेक्स्ट चैप्टर दैट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो जुड़े रहिए आप मेरे चैनल के साथ। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। अभी जाइए लाइक बटन पे क्लिक कीजिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा एक कमेंट जरूर से छोड़कर जाइएगा, और इसी तरीके से पढ़ते रहें, मोटिवेटेड रहें, और लर्निंग कम्युनिटी के सारे लिंक्स को ज्वाइन कर लीजिए, जिसमें इंस्टाग्राम लिंक आता है, व्हाट्सएप लिंक आता है और टेलीग्राम का लिंक आता है। विश यू गुड लक, स्टे ट्यून्ड, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो।